जय मसीह की। इस सुंदर समय में हमारे यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सबको अनुग्रह और शांति मिलती रही। इस सुंदर समय में प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है, वही वचन को हम अभी मनन करने वाले हैं। ले लीजिए याकूब अध्याय 4 वाक्य 7। याकूब की पत्री अध्याय 4 वाक्य 7 को हम पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। इस वचन को इस रीति से हम पढ़ना चाहिए, कैसे हम शैतान को सामना करना चाहिए, शैतान का सामना करना कैसा है। इसके बाद परमेश्वर के अधीन रहो। हालेलुया। परमेश्वर के अधीन रहने से शैतान को हम सामना कर सकते हैं और हमसे वो भाग जाएगा। हालेलुया। विशेष करके हम देखेंगे तो शैतान सीधे साधे हमारे सामने एक व्यक्ति के रूप में नहीं आएगा, लेकिन इस रीति से आएगा। पढ़िए पहला यूहन्ना अध्याय 2 वाक्य 16। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वाक्य 16 में 3 चीजों है। इस चीजों के लेकर शैतान हमारे सामने आएगा। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा जीविका का घमंड, ये तीनों, हालेलुया, ये तीनों के द्वारा शैतान हमारे सामने आएगा। ऐसा ये तीनों चीज को हम सामना करने के लिए हम क्या करना है, वचन हमें सिखाता है। हम परमेश्वर की अधीन में रहना। हालेलुया। परमेश्वर के अधीन में रहने का काम क्या है? हम ऐसा करने के लिए मसीह एक अच्छा उदाहरण है। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 पहले वाक्य से पढ़ेंगे तो कैसे मसीहा शैतान को सामना किया है हम अभी देख सकते हैं। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। हालेलुया। यहाँ हम पहले वचन में अब देख सकते हैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ। जब मसीहा यीशु बपतिस्मा ले लिया था, उसी समय पवित्र आत्मा उसके ऊपर उसमें उतरी। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रभु यीशु मसीह जी रहा था। अभी भी आप देखिए पवित्र आत्मा की अगुवाई से वो जंगल में आ गया। वो जंगल में अपने सेवकाई के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था। उसी समय वो वहाँ 40 दिन उपवास करके वो क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। पहले पवित्र आत्मा की अगुवाई से, दूसरे हम देखेंगे तो वो वहाँ प्रार्थना कर रहा था। इसके बाद अभी शैतान तीनों चीजों, शरीर की अभिलाषा और शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये तीनों से मसीह को परीक्षा कर रहा है। हम एक एक करके हम देखेंगे। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहा कि रोटी बन जाए। यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकला हर एक वाक्य से। हालेलुया। परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकलता है उससे जीवित रहेगा। हालेलुया। ऐसा वचन के द्वारा, वचन को बोलकर उसको भगा दिया। हालेलुया। ऐसा ही हमारे जीवन में कैसे वो शैतान को सामना करना, पहले हम परमेश्वर के अधीन रहना है। परमेश्वर के अधीन रहने का काम क्या है? हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए। पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे अंदर होना चाहिए। ये दोनों हमारे जीवन में होने के लिए हम रोज प्रार्थना करना,
जैसे मसीहा यीशु जंगल में प्रार्थना किया, वैसे हम भी रोज हम प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु को आराधना करना चाहिए। ऐसा करने से हम पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में हम हो जाएंगे। हालेलुया। इसके बाद हम रोज वचन को सीखना चाहिए, वचन के लिए समय देना चाहिए। वचन को सीखने से वो वचन हमारे हृदय में, हालेलुया, रहेगा। वचन हम हृदय में रहने से जब शैतान हमें परीक्षा करने के लिए आएगा, हम पवित्र आत्मा की अगुवाई से जो वचन को हम बोलकर ऐसा पापों से विजय पाना चाहिए, उस वचन को हम यूज करके, उपयोग करके उसको क्या करेंगे, भगा देंगे। हालेलुया। इसलिए जैसे मसीहा ने वचन के द्वारा वो शैतान को उत्तर दिया, वैसे भी हम भी वचन के द्वारा पाप के ऊपर विजय पाना चाहिए। आगे बढ़िए। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिससे चाहता हूं उसको दे देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। पहले शरीर की अभिलाषा, अभी आंखों की अभिलाषा, ये दोनों पर विजय पाने के लिए मसीहा यीशु वो प्रार्थना करके वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से वचन को उपयोग किया। तीसरी परीक्षा को हम देखेंगे। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तब शैतान सब परीक्षा कर चुका, तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। हालेलुया। इधर हम ऐसा पैटर्न को हमारे जीवन में सीखना चाहिए। मसीहा जैसे हम भी प्रार्थना करके पवित्र आत्मा की अगुवाई से, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से हम वचन को उपयोग करके शैतान को और ऐसा पापों से हम क्या करना, दूर रहना चाहिए। शैतान को हम भगा देना चाहिए। जैसे मसीहा ने उत्तर दिया, वो भाग गया। हालेलुया। पहले शरीर की अभिलाषा है, ऐसा पत्थर को क्या करना, रोटी जैसे बनाकर खाओ। मसीहा ने बोला ऐसा नहीं, हम रोटी से नहीं, खाने से हम जी रहे नहीं, प्रभु की वचनों से। हालेलुया। प्रभु का वचन जो हमें आशीष करता है, इस वचनों से हम जी रहे हैं, ऐसा उत्तर दिया। हम दूसरी परीक्षा में देखेंगे तो वो सबको, वो दुनिया में हर एक जगह को दिखाता है, राज्य को दिखाता है। जब प्रणाम करो मैं सब कुछ दे दूंगा। मसीहा क्रूस पर जाकर हमारे लिए प्राण देना, इसके द्वारा हम उद्धार पाएंगे। इसलिए मसीहा ऐसे ने आया, वो शॉर्टकट रूट को दिखाता है। अब कुछ मुश्किल कष्ट और मुश्किल को उठाने का जरूरत नहीं, क्रूस को उठाने को जरूरत नहीं, सीधे साधे मुझे प्रणाम करो मैं सब कुछ दे दूंगा। मसीहा ने कहा वचन के द्वारा केवल परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। ऐसा वचन के द्वारा उत्तर देकर उसको भगा दिया। तीसरे वो परीक्षा में भी हम देखेंगे तो वो एक झूठी मिराकल करने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए, एक अद्भुत काम करने के लिए ऐसा परीक्षा किया। मसीहा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब कुछ अद्भुत काम और मिराकल को किया है। जैसे हम खाना में हम देखेंगे तो वहाँ शादी के समय में वहाँ द्राक्षरस घट गए, तभी मसीहा के पास उसकी माँ मेरी आकर कही थी कुछ तो करो। मसीहा ने कहा मेरा समय अभी तक नहीं आया, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से
आज्ञा के लिए वो इंतजार कर रहा था। जब पिता परमेश्वर की ओर से आगे आगे, तभी उसने एक अद्भुत काम किया। इसलिए वो इस मिराकल को मिसयूज करने के लिए जब शैतान परीक्षा किया, तभी मसीहा ने उनको क्या उत्तर दे दिया? तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना, ऐसा वचन के द्वारा उससे बात करके उसको भगा दिया। ऐसा ही हमारे जीवन में शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड के द्वारा शैतान हमें भी परीक्षा करेगा। तब हम भी ऐसा ही, जैसे मसीहा एक नमूना को दिखा के गया, वैसे भी हमारे अंदर भी पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा की अगुवाई कब मिलेगा? जब हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तभी जब हम वचन को पढ़ते हैं, तभी हमको पवित्र आत्मा की अगुवाई मिल जाए। हालेलुया। ऐसा पवित्र आत्मा की अगुवाई सी वचन को उपयोग करके ऐसा परिस्थिति में हम शैतान जो पापों को हमारे सामने आता है, सबको हम क्या करना? सामना करके भगा देना चाहिए। हालेलुया। मैं एक उदाहरण में आपको बोलना चाहता हूँ। यूसुफ के बारे में आप सब जानते हैं। यूसुफ पोटीफर के घर में जब वो अधिकारी बनकर काम कर रहा, वो पोटीफर की पत्नी पाप करने के लिए उसको बुलाए बहुत बार। एक दिन जब वो काम के लिए आया, घर में कोई नहीं, उसको पकड़कर पाप करने के लिए बुलाई थी। तभी यूसुफ ने एक काम किया था। वो ऐसा कह रहा है, ये घर में सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया। सिर्फ पत्नी वो पोटीफर की है, इसलिए अब अलग है। ऐसा सब कुछ मेरे हाथ में सौंपने से कैसे मैं मेरा मालिक के विरोध में पाप करूंगा? ऐसा नहीं कहता है। परमेश्वर के विरोध में ये दुष्टता मैं कैसे करूंगा? ऐसा यूसुफ कहकर वहां से भाग गया। वो कैसे हो गया? पहले यूसुफ के अंदर पवित्र आत्मा रहा। उसका परमेश्वर कौन है वो बहुत अच्छा से जानता था। और उसी समय ऐसा वचन मैं प्रैक्टिकली बोलता हूँ, पहले पत्रोस अध्याय 1 15-16 में ऐसा है ना, जैसे हमारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे हमारे चाल चलन में हर एक चीज़ों में हम पवित्र रहना चाहिए। वो परमेश्वर भी ऐसा कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ऐसा हमारा परमेश्वर पवित्र है। जैसे यूसुफ अपने जीवन में परमेश्वर कौन है वो जानता था, इसलिए ऐसा परीक्षा उसके जीवन में आया। उसी समय यूसुफ ने कहा, मैं परमेश्वर के विरोध में ऐसा पाप नहीं करूंगा, ऐसा दुष्टता नहीं करूंगा, ऐसा बोलकर वो भाग गया। वो परमेश्वर के अधीन रहा था, इसलिए उसमें पवित्र आत्मा था। वो रोज प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और वचन उसके अंदर रहा। हालेलुया। इसलिए ऐसा परिस्थिति में वो भाग गया, वो पापों के ऊपर विजय पाया। हालेलुया। एक एग्जाम्पल बोल दिया। ऐसा बहुत सारे चीज़ों हमारे सामने ऐसा हमें परीक्षा करने के लिए आएगी। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड जब हमारे जीवन में आएगी, तब हमारे अंदर बाइबल है ना, वो पवित्र वचन हमारे अंदर रहता है। वो ऐसा बाइबल को इसलिए हम हर रोज बोलते हैं, बाइबल को सीखना, बाइबल में हर एक अध्याय को सीखना चाहिए, ऐसा हम कहते हैं, क्योंकि हम ऐसा पढ़ने से ये पवित्र वचन हमारे अंदर ऐसा आकर बैठेगा। ऐसा रहने से जब हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं ना, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर परिपूर्ण रीति से काम करेगा, हमें अगुवाई करेगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब हमको सिखाएगा। हालेलुया। सहायता करने वाला पवित्र आत्मा है। इसलिए हम रोज हम प्रभु के लिए समय देना, प्रार्थना करना, वचन को सीखना, ऐसा करने से ऐसा परिस्थिति जब आएगी, तब हम भी जैसे मसीहा यीशु जैसे यूसुफ किया, वैसे हम भी वो शैतान को, हालेलुया, पापों को हम भगा दे सकते हैं। हालेलुया। ऐसा करने से हम विजय पाएंगे हमारे जीवन में। जब हम पाप रहित जीवन जिएंगे, तब हम धर्मी बन जाते हैं। प्रभु धर्मी की प्रार्थना को सुनता है, धर्मी की प्रार्थना को उत्तर देता है। हालेलुया। ऐसा हम जिएंगे तो
हर एक चीज़ों में हम सफलता पाएंगे। जो कुछ हमारे जीवन में हमें सामना करते हैं, हमारे जीवन में जो परेशानी आते हैं, रुकावट आते हैं, मुश्किल आती है, कुछ भी हमें हरा नहीं सकता है। हालेलुया। हम सबके ऊपर विजय पाएंगे। हम साक्षी के रूप में हम जिएंगे। हम प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। इसलिए आज इस वचन को हम सीखते हैं, हमारे जीवन में प्रैक्टिकली हम इसको क्या करना, पालन करना चाहिए। रोज हम प्रार्थना करना है, प्रार्थना करके विश्वास रखना, प्रभु के ऊपर विश्वास रखकर रोज प्रार्थना करना, प्रार्थना करके वचन को सीखना, वचन को सीखना, वचन को सीखने से हमारे अंदर बल आ जाएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा की बल आ जाएगी, पवित्र आत्मा की अगुवाई, मार्गदर्शन हमारे अंदर आ जाएगी। तभी ऐसा परिस्थिति और पाप हमारे सामने आएगी, हमें परीक्षा करेगी। हम भी हालेलुया मसीह यीशु जैसे हम भी वचन बोलकर, हालेलुया, वचन की अनुसार जीकर हम पापों के ऊपर विजय पाएंगे, प्रभु की नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। इस वचन को द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम खूब खूब धन्यवाद करते हैं। जैसे आज वचन के द्वारा हमें सिखाया शैतान और शैतान के कामों को कैसे सामना करना, ऐसे सीखा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हम परमेश्वर के अधीन रहना, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से, उसकी अगुवाई से जीना, रोज प्रार्थना करना, वचन को सीखना, विश्वास रखना। ये वचन के द्वारा ऐसा शरीर की अभिलाषा, अंगों की अभिलाषा, जीविका का घमंड हमें परीक्षा करने के लिए जब आएंगे, तब वचन के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम इसको और पापों के ऊपर विजय पाने के लिए राजा आप मदद करेंगे, ऐसा आज प्रभु वादा दिया। जितने लोग आज अपने आप को समर्पित करके मैं भी मेरा जीवन में विजय पाना चाहता हूँ, जीत पाना चाहता हूँ, ऐसा जितने लोग मेरे साथ प्रार्थना करते हैं, सबके जीवन में साथ में रहकर, जैसे यूसुफ के साथ रहकर उसको विजय दे दिया, वैसे ही जितने लोग मेरे साथ प्रार्थना करते हैं, ऐसे लोग के साथ रहकर विजय दे दीजिए प्रभु जी। अब ऐसे करने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन, आमीन।